99वां सर्गा निर्वाण प्रकरण का। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अब पूर्व का प्रसंग फिर सुनो। जब काली नृत्य करके निर्वाण हो गई तब शिव अकेला रह गया। पहले वाले प्रसंग को ला रहे हैं दोबारा से। वही मुझे देख पड़ता था और दो खंड आकाश के दिख पड़े, एक अधोभाग और दूसरा अर्धभाग, एक नीचे और एक ऊपर, दो भाग उनको दिखे। काली थक के लय हो गई अपने स्वरूप में और कुछ न दिख पड़ता था। तब रुद्र ने नेत्रों को फैलाकर दोनों खंड देख, जैसे सूर्य जगत को देखता है, और प्राण को भी खींचा। तब ऊर्ध्व और अधः दोनों खंड इकट्ठे हो गए। अब देखो दो भाग बने पड़े हैं, ऊपर और नीचे। अब दो में तो नहीं है, आएंगे तो एक में। अब एक में कैसे आएंगे? जब सारा कुछ भुला देंगे। जैसे सुषुप्ति वाली जब निंद्रा आती है, हमें कुछ भान होता है? कुछ भान नहीं होता, कुछ पता ही नहीं चलता कि मैं कहाँ पे सो रही हूँ। और जब सुषुप्ति से हम उठते हैं, थोड़ी जागृत अवस्था में आते हैं, फिर पता चलता है कि आज तक मेरे को अच्छी नींद रही है, कुछ पता नहीं चला मेरे को। अब कहते हैं वो जब सारा कुछ एक में खो गया ना, जैसे सुषुप्ति वाली अवस्था के अंदर हमें कुछ नहीं पता चला। कहते हैं जब ऐसे शिव जी को दिख पड़ा तब दोनों खंड इकट्ठे हो गए। अब दोनों खंड इकट्ठे हो गए, न स्थूल रहा न सूक्ष्म रहा, कुछ भी ना रहा, और ब्रह्म खंड को अंतर्मुख कर लिया। एक शिव ही रह गया, बस एक सत्ता रह गई। ध्यान न रहा मैं स्थूल हूँ या मैं सूक्ष्म हूँ या मैं कुछ हूँ, कुछ भान ना रहा और कुछ न दिखता था। हे राम, जब एक क्षण व्यतीत हुआ तब रुद्र बड़े आकार को धारण कर ब्रह्मांड को भी लांघ गए और एक वृक्ष के समान हो गए। कहते जब एक क्षण व्यतीत हुआ, देखो जब सुषुप्ति अवस्था से जैसे हम समाधि लगाते हैं, पहले एकदम अपनी वृत्ति को खींच लेते हैं, वृत्ति खींचकर अपने स्वरूप में आ जाते हैं। अब उसके बाद धीरे धीरे जैसे समाधि से बाहर निकलते हैं, फिर उस टाइम क्या होता है, धीरे धीरे संसार फिर अपने फुरने भी उठने शुरू हो जाते हैं, मेरे को ये काम करने, मेरे को वो काम करने। अब ऐसे कह रहे हैं वो ब्रह्मांड को लांघ गए और एक वृक्ष के समान हो गए। फिर अंगुष्ठ मात्र शरीर रखकर एक क्षण में सूक्ष्म अणु से हो गए, फिर रेत के कण से भी सूक्ष्म हो गए, फिर नेत्रों से अदृश्य हो गए। मतलब अब जैसे जैसे पहले तो एक बार पसारा किया, अब पसारा करके फिर वृत्ति को खींचा, खींचते 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 एकदम सूक्ष्म, कहते हैं रेत के कण से भी वो सूक्ष्म हो गए। अब ये कौन हो सकता है सूक्ष्म से सूक्ष्म? जिसका संकल्प खत्म हो जाएंगे, है ना, जो निसंकल्प हो जाएगा और जो आकार वाला नहीं होगा। सूक्ष्म से सूक्ष्म होते गए ना। तब दिव्य दृष्टि से मैं देखता रहा, फिर वह भी लुप्त हो गया, जो सूक्ष्म अणु था फिर वो भी लुप्त हो गया, केवल चिदाकाश ही शेष रह गया, कोई दूसरी वस्तु ना दिखी। अब ये वशिष्ठ जी बता रहे हैं राम जी को, कहते वो शिव भी अलोप हो गए, मेरे को दिखा नहीं, रहा क्या, फिर क्या रहा, वो सत्ता रह गई। जैसे वर्षा काल के मेघ शरत काल में नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही वह रुद्र भी लुप्त हो गया। हे राम, उस काल में मुझको तीनों इकट्ठे दिखे, एक देवी ब्रह्मा की शक्ति, दूसरी काली शक्ति और तीसरी शिला। ये शिला के अंदर की सृष्टि देख रही है सारी, वो लेके गई थी ना उनको अपने साथ, वो जो पैदा की थी उन्होंने। अब वही कह रही है मेरे को एक काल में ये तीनों दिखे, एक वो देवी, एक ब्रह्मा की शक्ति और तीसरी ये जो शिला थी
सारा अब जैसे जैसे फुन्ना सिमटता गया, अब वहाँ से उनको बाहर की तरफ आई ना जैसे, तो उनको ये सारा दिखने लगा। तब मैंने विचार किया कि यह स्वप्न गंधर्व नगर सा आश्चर्य था। पहले तो शिला के अंदर प्रवेश कर गए उसके साथ, देवी के साथ, क्योंकि उनको तो खाली शिला दिख रही थी। देवी कहती इसके अंदर सृष्टि है। अब उनको वो सृष्टि दिखी नहीं। तब उस देवी ने कहा था मेरे संकल्प के साथ अपना संकल्प जोड़ो। फिर अपनी वृत्ति को उन्होंने सूक्ष्म किया, तभी वो उस सृष्टि को देख पाए। अब वहाँ से कहते हैं जैसे स्वप्न अवस्था से सुषुप्ति अवस्था से हम बाहर आते हैं, कहते हैं अब मेरे को वो तीनों का भान होने लग गया। वो देवी का भान होने लग गया, वो काली शक्ति का होने लग गया, और वो शिला का। अब ये उनको कैसे लग रहा है, जैसा कोई स्वप्न देखा हो उन्होंने। कहते बड़ा आश्चर्य लगा मेरे को ऐसे लगा जैसे मैंने कोई स्वप्न देखा है। अब दिखने को तो उनको वो शिला दिख रही है। अब शिला के अंदर की वो कैसे सृष्टि देखकर आ गए, और कुछ नहीं था। तब मैंने क्या देखा कि स्वर्ण की शिला ही पड़ी है। यह सृष्टि शिला कोश में स्थित थी। अब जैसे अपनी वृत्ति को बाहर खींचा उन्होंने, उनको क्या दिखी, वो शिला। फिर उनको हैरानी होने लगी, इतना कुछ मैं इसके अंदर देखकर आया हूँ। तब मैंने विचार किया कि यह सृष्टि शिला कोश में है, तो और सृष्टि भी होगी। एक देखी तो उनको लगा एक में और भी होनी चाहिए, क्योंकि सब वस्तु, सब प्रकार और सब स्थान पूर्ण है। कहते ना एक तिनके में भी वो पूर्ण है, सुई के एक दफे में भी वो पूर्ण है। फिर उनको ये भाव आने लगा वशिष्ठ जी को, कहते हैं इसका मतलब ये शिला भी पूर्ण है, इसके अंदर और भी सारा कुछ होगा। इसलिए मैं उसमें भी सृष्टि देखने लगा और नाना प्रकार की सृष्टि देखी। अब देवी ने युक्ति बता दी सृष्टि देखने की। अब उन्होंने अपने आप देखी सृष्टि, अब देवी को नहीं कहा उन्होंने। अब उनके मन के अंदर भाव आया ना, इसमें और सृष्टि भी होगी, मैं देखूं। अब उन्होंने अपनी वृत्ति को फिर से सूक्ष्म किया, सूक्ष्म करके फिर से उसके अंदर जाकर उन्होंने सृष्टि देखी। जब मैं बोध दृष्टि से देखता तब सब ब्रह्म ही दिखता, और संकल्प दृष्टि से आत्म रूपी आदर्श में अनंत सृष्टियाँ दिख पड़ती। जब ज्ञान की दृष्टि से देखते तो सब ब्रह्म के अलावा तो कुछ है ही नहीं। परमात्मा कहता है मैं कण कण में व्यापक हूँ। और जब वो संकल्प करके देखते तो उनको अनेक सृष्टियाँ दिखती। अब ऐसी जब हम अपने संकल्प से देखते हैं, हमारे दिन में पता नहीं कितने संकल्प निकलते हैं, कितनी हमारी सृष्टियाँ चल रही होती हैं, हमें नहीं पता, हम उन सृष्टियों का पार नहीं पा सकते। पर जब हम सारी वृत्तियों को खींचकर एक में आ जाते हैं तो हम उसका पार पा जाते हैं। फिर सृष्टियाँ नहीं गिन सकते। एक के अंदर जब हम लय होते हैं उसका अनुभूति बता सकते हैं। अब इतनी सृष्टियों का खाली एक कोई ले लो, रस ले लो विषय का, रस के अंदर कितनी भिन्नता है, कितने रस मिलेंगे अपने आप को। अब इन सभी रसों को मैंने खाली एक शब्द दे दिया, रस, सारे आ गए उसके अंदर। अब ऐसे कह रहे हैं इन सब सृष्टियों को मैंने खाली एक नाम दे दिया, ब्रह्म। ब्रह्म के अंदर वो सारा समीट गया। और चरम दृष्टि से शिला दिखती थी। इस प्रकार मैं शिला कोश में चला तो वहाँ मुझे घास, तृण, पत्थर, फल और फूलों की अनंत सृष्टि दृष्टिगत हुई। और निसंकल्प आत्म दृष्टि से देखता तो अद्वैत आत्मा ही दिखता। जब अपने संकल्प को छोड़ देते, हम जब अपने संकल्पों को छोड़ दें फिर हमें क्या दिखेगा, ब्रह्म जो हम हैं। जब हम संकल्पों के साथ चलते हैं तो माँ भी बन जाते हैं, पत्नी भी बन जाते हैं, नानी, दादी, काकी,
कितनी उपाधियाँ ओढ़ रखी हैं हमने, पता नहीं चलता, हम बन जाते हैं सारा कुछ। पर वहाँ से जब सामने से कुछ अच्छा अच्छा मिलता है ना, फिर तो लय हुए पड़े रहते हैं उसी उपाधि के अंदर। जब वहाँ से कुछ खारा मिल गया, फिर हम उस उपाधि को हटाने की कोशिश करते हैं। ऐसे करते हैं, तू माँ है तू पहले ए देख, तू पत्नी है तू पहले ए देख, फिर हम उसको हटाने की कोशिश करते हैं। सुख में नहीं हटाते, तभी तो फंस जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं अगर तू सुख में भी देखना, अलग देखना शुरू कर देगी ना, तो फिर दुख तेरे को लगेगा ही नहीं। हमारी जो गलती है ना, गलती यहाँ पर है कि सुख से हम अलग नहीं होते, सुख का भोग करते हैं। जब सुख का भोग करेंगे तो दुख भी तो महसूस होगा। फिर सुख में तो कुछ पता नहीं चलता, दुख फिर हमें काटता है अंदर से, फिर हम अपने स्वरूप में आने की कोशिश करते हैं। ये गलती है हमारी। अलग होना है तो सुख से अलग होना पड़ेगा हमें। सुख से अलग होंगे तो दुख में अलग होने का प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। हे राम, इस प्रकार मैंने अनंत सृष्टि देखी। कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि ब्रह्मा उपजे हैं और रचना रचने को समर्थ हुए हैं। कहीं ब्रह्मा ने चंद्रमा सूर्य उपजाए हैं और मर्यादा स्थापित की है। कहीं संपूर्ण पृथ्वी आदि तत्व उपजाए हैं और उसमें प्राण नहीं पड़े। कहीं समुद्र नहीं उपजे। ये सृष्टियों का वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मा जी, जो उन्होंने सृष्टियाँ देखी। कहीं आचार सहित सृष्टि देखी। कहीं चंद्रमा सूर्य नहीं उपजे और कहीं उपजे थे। कहीं चंद्रमा शिव से नहीं निकले। कहीं खीर समुद्र मथा नहीं गया और अमृत नहीं निकला। और लक्ष्मी हाथी घोड़ा धन्वंतरी वैद भी नहीं निकले। कहीं विष और अमृत नहीं निकले। कहीं देवता मरते हैं। कहीं खीर समुद्र मथा गया है और उससे अमृत निकला है। कहीं प्रकाश नहीं होता। कहीं सदा प्रकाश प्रकाश ही रहता है। कहीं पृथ्वी पर पर्वतों के सिवा कुछ भी नहीं दिख पड़ता। कहीं इंद्र के वज्र से पर्वतों के पंख कटे थे और कहीं ये पर्वत उड़ते थे। वशिष्ठ जी अब जितनी सृष्टियों का वर्णन कर रहे हैं, ये सारी सृष्टियाँ बाहर नहीं हैं, ये सारी सृष्टियाँ अंदर हैं हमारे। अब जैसे कहते हैं ना, जब दुख आता है तो पहाड़ जैसा हो जाता है, स्थायी हो जाता है और सुख का भान नहीं रहता हमें। अब ऐसे ये सारा कुछ अंदर है हमारे, बाहर नहीं मिलेगा हमें कुछ भी। हमने क्या पता बाहर क्या सृष्टि है क्या नहीं है ना, पर अंदर का तो हमें पता है, अपना सारा कुछ पता है। अब इसलिए कहते हैं कहीं पर्वतों पर पृथ्वी के सिवा कुछ नहीं दिख पड़ता। कहीं इंद्र के वज्र से पर्वतों के पंख कटे थे और कहीं वे पर्वत उड़ते थे। कहीं प्राणियों को जरा मृत्यु का भय नहीं होता, कल्प पर्यंत ज्यों के त्यों रहते हैं। कहीं प्रलय होता है, कहीं मेघ गरजते हैं, कहीं संपूर्ण जल ही जल भरा है, कहीं आकाश ही आकाश है और प्राणी कोई नहीं दिखता। कहीं देवताओं के युद्ध होते थे, कहीं देवताओं के दैत्य जीतते थे, कहीं दैत्यों को देवता जीतते थे, कहीं देवता और दैत्यों में परस्पर प्रतीति थी। कहीं बलि और इंद्र, रुद्र और वृतासुर का युद्ध होता था। कहीं प्रसन्नता ही रहती थी और लोग तीनों कालों की बातें जानते हैं। कहीं सदा शोकाकुल ही रहते हैं। कहीं सतयुग का समय है और दान पुण्य तप होते हैं। कहीं कलयुग का समय है और प्राणी पाप में लिप्त है। कहीं अर्धयुग बीता था, कहीं राम और रावण का युद्ध होता था। अब ये राम और रावण क्या है? सीधी जो सृष्टि अंदर जो दिखती है, सीधी वो पहले बाहर
देखो जब ये सारी सृष्टियों का जितना भी वर्णन हो रहा है ना, अब कहते हैं कहीं प्रलय होता है, कहीं सृष्टि बन जाती है। अब प्रलय कब होता है? जब प्रलय तब होता है जब सारी वृत्तियाँ खत्म हो जाती हैं हमारी, ठीक है। और कहीं सृष्टि बन जाती है, सृष्टि जब तब बनती है जब फुन्नों पे फुन्ने चल रहे होते हैं हमारे। और ऐसे ही कह रहे हैं कहीं वृत्तासुर का युद्ध होता है। अब वृत्तासुर अच्छे और बुरे विचारों का जब युद्ध छिड़ पड़ता है हमारा, मन कहता है ये कर, बुद्धि कहते है ये मत कर, जब द्वंद्व चल पड़ता है हमारा। जो ये वाली सृष्टियाँ जो चल रही हैं, आप बाहर कब देखोगे? पहले आप बताओ। अब जैसे ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये सारी सृष्टियाँ मैंने देखी, ठीक है। अब ये सारी सृष्टियाँ वो कैसे देखेंगे? सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे ना। और ये पहले आने वाले काल की बात कर रहे हैं। कहीं पर सतयुग है, कहीं पर कल युग है, कहीं त्रेता युग है। अब ये सत्य युग, कल युग, त्रेता युग सारे युगों में अपने आप में मिलेंगे। जब अधर्म बढ़ जाता है, देखो जब अपनी वृत्ति पाप पर उतर आती है, कल युग हो गया वो। जब अपनी वृत्ति के अंदर धर्म चल पड़ता है, वो सतयुग हो गया। अब ये आप बाहर कहाँ देखोगे? आप बताओ मेरे को, कहाँ देखोगे आप? वो ब्रह्मा जी ने देखा। वो ब्रह्मा जी जिस स्थिति में बैठकर देख रहे हैं, हम उस स्थिति में बैठकर वैसे देख सकते हैं? नहीं। हम कैसे देखेंगे? हम तो वैसे देखेंगे ना जो हमने अनुभव किया हुआ है। फिर अनुभव यही तो किया है। ये सारी सृष्टियाँ कहाँ अनुभव करोगे आप? बाहर से जो दुख सुख जो कुछ मिला उसकी फीलिंग इधर हुई, इधर होकर फिर हमने उसकी अनुभूति की। अनुभूति के बाद फिर हमने जाना कि ऐसे ऐसे लग रहा है हमें। अब वही बात है ना। तो ये सारा सतयुग कल युग कहाँ है? पाप युग और पुण्य कहाँ है? द्वंद्व कहाँ है? उनका युद्ध कहाँ छिड़ता है तो अंदर ना। सारा कुछ अंदर ही तो होता है, बाहर कहाँ होता है? अब बैठे हैं हम, पास पास बैठे हैं, अब क्या पता इधर क्या चल रहा है, साथ वाले को भी नहीं पता। बता सकते हैं हम, पर खुद तो मैं साक्षी हूँ। हाँ, अंदर से मेरी वृत्ति सुखी है कि दुखी है, क्या मेरे को फीलिंग आ रही है। अब ये वृत्तियों का खेल है, ये वृत्तियों की सृष्टि है सारी। अब इन सृष्टियों को हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? हम ही तो जानेंगे। अगर हम पकड़ के बैठ जाते हैं तो देखो सारा कुछ है, सारा बना पड़ा है संसार ये। जब हम छोड़ देते हैं इन सब को, प्रलय हो जाती है वहाँ पर। जब प्रलय कर देते हैं फिर शांत हो जाते हैं, होते हैं। तो तभी हम कहते हैं हम सतत 10 दिन दुखी नहीं रह सकते, 2 दिन भी दुखी नहीं रह सकते सतत। सुखी रह सकते हैं पर दुखी नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि अपना स्वरूप वही है, सुख स्वरूप है अपना। वो अपने हमें थोड़ी छोड़ेगा, कभी छोड़ ही नहीं सकता। असत जड़ दुख रूप तो हम हैं ही नहीं, वो तो ये शरीर है, वो तो हम हैं ही नहीं। हम क्या है? हम सत्य चित्त आनंद रूप हैं। और हम अपने आप को कैसे छोड़ें और वो हमें कैसे छोड़े? छोड़ ही नहीं सकता हमें। इसलिए जितनी सृष्टियों का वर्णन कर रहे हैं, कहीं राम और कहीं रावण का युद्ध होता है। अब युद्ध भी तो अंदर ही चल रहे होते हैं। तो कहते हैं यही सारा कुछ अंदर है हमारे। कहीं रावण के नाम में मर्दन, और कहीं राम का रावण ने मर्दन किया था। कहीं समेरु पर्वत तले हैं और पृथ्वी ऊपर है। कहीं शेषनाग पर पृथ्वी है और भूचाल से घूमती है। कहीं प्रलय काल का जल चढ़ा है और एक बालक वट के वृक्ष पर बैठा अपने अंगुष्ठ को चूसता है, वह विष्णु भगवान है। कहीं ब्रह्मा के कल्प की रात्रि है और महाशून्य अंधकार है। कहीं कौरव पांडवों की सहायता कृष्ण करते हैं। कहीं महाभारत का युद्ध होता है। अब युद्ध भी तो अंदर ही चलते हैं। दोनों ओर से कई अक्षौणी सेना निकली है
और श्री कृष्ण जी पांडवों की सहायता करते हैं। कहीं एक सृष्टि का नाश होता है और दूसरी उसी में वैसी ही है और उत्पन्न हुई होती है, और वैसे ही कर्म, वैसा ही कुल, जाति और गोत्र होते हैं। अब जो ये सृष्टियों की बात कर रही हैं, देखो एक सृष्टि से जब शरीर गया एक कुल में से, ठीक है, अब खाली तो गया नहीं, वो भरा हुआ गया, फिर मुड़ उसमें आएगा, उस कुल के अंदर आएगा। अगर उस कुल में नहीं आता तो दूसरे कुल के अंदर जाएगा। कहीं उससे अर्ध भाग मिलता है, कहीं चतुर्थ भाग उसी का सा मिलता है, कहीं कहीं उससे विलक्षण भी होता है। हे राम, इस प्रकार मैंने अनंत सृष्टि देखी जो आत्म आदर्श में प्रतिबिंबित थी। आ गई बात। अब बाहर नहीं देखी उन्होंने, कहाँ देखी? अपने अंदर, अंदर देखी ये सारी सृष्टियाँ। जब मैं आत्म दृष्टि से देखता तब सब चिदाकाश ही दिखता, और जब संकल्प दृष्टि से देखता तब ये सब जगत भासित होता। कहीं ऐसी सृष्टि देखी जहाँ दशरथ के पुत्र राम और रावण के मारने को समर्थ हुए हैं। कहीं तुम्हारे रूप के बड़े तपस्वी रहते हैं जिनके मन सदा प्रसन्न है। ऐसी अनंत सृष्टि देखी। राम ने पूछा, भगवन मैं आगे भी ऐसा ही हुआ हूँ? अब उन्होंने कहा ना, मैंने ऐसी सृष्टि देखी जहाँ भी राम था, दशरथ का पुत्र है ना, जो रावण को मारने में समर्थ था। अब राम जी के मन में ये शंका होगी, मैं पहले भी आया हूँ, मैं पहले भी ऐसे ही हुआ था, अथवा किसी और प्रकार का हुआ हूँ, सो कहिए। तो वशिष्ठ जी बोले, हे राम, कई ऐसे ही कई अर्ध लक्षण के और कई चौथाई लक्षण वाले होते हैं। अब ब्रह्मा जी भी बहुत हो चुके हैं और राम भी बहुत हो चुके हैं। जैसे अन्न का बीज वैसा ही होता है और कोई उससे विशेष भी होता है, वैसे ही ये सब पदार्थ होते हैं। अब देखो वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं, पदार्थ। पदार्थ का क्या मतलब है? क्षर, तत्व, बदलने वाला है। कभी कैसे? हे राम, तुम भी आगे होगे और मैं भी आगे होऊंगा, परंतु आत्मा का विवर्त है। ये सारा आत्मा का विवर्त है। जैसे सोने के अंदर गहने, सोने का विवर्त हो गया ना गहने। अब गहने क्या है? आकार अलग अलग है ना, पर है तो सोना, सोने से भिन्न तो नहीं है। अगर गहने में से हम सोना निकाल लें तो कुछ भी नहीं बचेगा, है ना, वो रहेंगे ही नहीं। ऐसे कहते हैं चाहे जितना कुछ मर्जी है, 84 लाख योनियाँ हैं, ये सारी आत्मा का विवर्त है। आत्मा से अलग नहीं हो सकता ये कुछ भी। जैसे समुद्र में एक से तरंग भी होते हैं और विलक्षण तरंग भी दिख पड़ते हैं, पर हैं तो वो सारे जल, जल से भिन्न तो नहीं है। वैसे ही हमारे सादृश्य भी होंगे, परंतु आत्म तत्व से भिन्न कुछ भी नहीं है। संकल्प से भिन्न की न्यायी विलक्षण रूप भासित होते हैं। जैसे समुद्र में वायु से तरंग उठते हैं, वैसे ही आत्मा संकल्प से जगत रूप होकर भासित होती है। अब वायु से समुद्र के अंदर तरंग दिखते हैं, आ रही है ना, लहरें आ रही हैं इतनी सारी, पर उस जल से भिन्न नहीं है। अब कहते हैं ऐसी संकल्प से उस आत्मा के अंदर ये जीव रूपी तरंगे उठ रही हैं। अब ये जीव रूपी तरंग वहाँ से तो उठी, ब्रह्म से उठ रहे हैं। जैसे तरंग समुद्र से अलग नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जीव उस ब्रह्म से अलग नहीं है। अब हमारी मर्जी, हम अपने आप को जीव मानते हैं कि हम अपने आप को ब्रह्म मानते हैं। हम क्या मानते हैं अपने आप को? अपने मानने पे हैं। अब ये हम पर चलते दूसरे के मानने से हैं। कितना गलत चलते हैं हम ये। यद्यपि नाना प्रकार होकर हमें जगत भासता है,
तो भी दूसरा कुछ नहीं बना। वह जगत चैतन्य का विलास है और चित्त के फूरने में अनंत सृष्टि भासित होती है। जब देखो हमारे संकल्प विकल्प चल पड़ते हैं, फूरना चल पड़ता है, कितनी सृष्टियाँ बना लेते हैं हम। एक सृष्टि के अंदर कितनी सृष्टियाँ छुपी पड़ी हैं। जैसे उस शिला के अंदर देख के आए अनंत सृष्टियाँ देख के आए ब्रह्मा जी, तो वो वाली विशिष्ट जी। अब वो सृष्टियाँ, वो शिला क्या है? ये शरीर रूपी शिला है, ये शरीर रूपी शिला है। इसके अंदर कितनी सृष्टियाँ देखते हैं हम, है ना। वो तो ब्रह्मा जी विशिष्ट जी ने देखी, हमने कितनी देखी? हम कितना एक दिन में कितनी कितनी देख लेते हैं। जैसे स्वप्न की सृष्टि बड़े आरंभ से भासित होती है, परंतु स्वरूप से तो वो भिन्न नहीं है। स्वप्न ठीक उदाहरण है, हम सारे देखते हैं स्वप्न। अब स्वप्न में कितना कुछ बना देते हैं, कितनों को मिलकर आते हैं, पर जब जागृत अवस्था में आते हैं तो कुछ भी नहीं होता। और उस टाइम स्वप्न काल में हमें लग भी नहीं रहा होता कि मैं स्वप्न देख रही हूँ। उस काल में हमें वो सच्चा सच्चा लग रहा होता है, पर जागृत अवस्था में आते ही सारा खत्म। वो देश काल तो होगा ना उस स्वप्न के अंदर जहाँ पर मैं हूँ। अब ऐसे कह रही है विशिष्ट जी, ये सारा स्वप्न है, ये जितना चल रहा है ये सारा स्वप्न है। इसके अंदर ये देश काल है ना, है, पर बुद्धि में दृढ़ हो हमारा। अब बुद्धि में क्या दृढ़ हो कि ये सब स्वप्न है। अब हम कहेंगे कि जब स्वप्न आता है तब तो वो समान भी नहीं होता, वो कुछ भी नहीं होता, पर जब इधर तो ये सारा कुछ वैसे का वैसे होता है। पर ये धीरे धीरे लय में जा रहा है, धीरे धीरे लय में जा रहा है। ये ब्रह्मा जी का स्वप्न चल रहा है, हम स्वप्न नर हैं सारे। अब जैसे हमारे स्वप्न के स्वप्न नर चाहे किसी से राग करें, किसी से द्वेष करें, पर जागते ही कुछ भी नहीं होता, ख़त्म होता है सारा कुछ। अब ऐसी जब हम ज्ञान की जागनी में जाग जाएंगे तब ये स्वप्न लगेगा, उससे पहले नहीं लगेगा स्वप्न। ये वैसे ही है, जगत आरंभ परिणाम से कुछ नहीं बना। आत्म सत्ता सदा अपने आप में स्थित है। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण अनंत जगत वर्णन नाम 199 सर्गा समाप्त। ओम तम नमामि हरि परम। ओम तम नमामि हरि परम। ओम तम नमामि हरि परम। क्या निकले आज?